दोस्तों, हमारी जिंदगी शोर और उलझनों से भरी हुई है। रोजाना की भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी भीतरी शांति को खो देते हैं और हम अपने आत्मा के साथ सही तरीके में संपर्क नहीं कर पाते हैं। इस तरह के जीवन शैली से बाहर निकलकर चुप रहने के फायदों को समझना और अपनाना महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मकता की दिशा में बदल सकता है। दोस्तों, चुप रहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें समय समय पर अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि यह अर्थ है कि हमें अपने मन की बातों को खोजने और समय समय पर शांति की तलाश करने का मौका देना चाहिए। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे मन के अंदर की बहुत सी अनचाही बातें और विचार उजागर होते हैं। इससे हम मानसिक शांति की प्राप्ति करते हैं और अपने आत्मा के साथ समय बिताने का अवसर पाते हैं। हम ये देखते हैं कि शांत रहकर हम भूली हुई बातों को भी आसानी से याद कर पाते हैं और शांत रहकर ही हम आने वाले सुनहरे पल की कल्पना कर सकते हैं। हमारे चुप रहने का यह एक और महत्वपूर्ण फायदा है कि यह हमें विचारशीलता में वृद्धि करने का मौका देता है। जब हम शांत और चुप होते हैं तो हमारे मन के अंदर के संवेदनात्मक और बौद्धिक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। हम अपने विचारों को गहराई से समझने का समय पाते हैं और नई और अधिक समझदार दिशाएं खोजने का मौका मिलता है। चुप और शांत रहकर ही हम अपने फ्यूचर के बारे में सही मायने में निर्णय का पाते हैं। चुप रहने का एक महत्वपूर्ण फायदा यह भी है कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। निश्चित रूप से आपने सुना होगा कि मानसिक तनाव और चिंता से हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चुप रहकर हम अपने मानसिक तनाव को कम करते हैं और इससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होती है। अगर आप अपने दिमाग में बहुत सारे ख्याल लाते रहते हैं और अपने दिमाग को स्थिर नहीं रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को आप खुद बुलाते हैं, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है। चुप रहने से हम अपनी सकारात्मकता की ओर प्रवृत्ति करते हैं। अक्सर हमारे चारों ओर नकारात्मकता और निराशा बिखरी होती है, जो हमें नकारात्मक दिशा में ले जाती है। चुप रहने से हम अपने आत्म संवाद को सुन पाते हैं और अपने आत्मा के सबसे गहरे और सकारात्मक भाग से जुड़ते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसित करता है और हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का साहस देता है। दोस्तों, चुप रहकर हम अपने संवाद कौशल में भी सुधार कर सकते हैं। हमें यह समझने का मौका मिलता है कि कब और कैसे बोलना चाहिए, ताकि हमारे शब्द हमारे उद्देश्यों को सही तरीके से पहुंचा सकें। सबकी सुनने की क्षमता और समझाने की क्षमता में सुधार होता है, जिससे हम और भी महत्वपूर्ण और गहरे संवाद बना सकते हैं। चुप रहने से हम नए दर्शन की ओर बढ़ते हैं। जब हम अपने मन के शोरगुल से दूर रहते हैं तो हमें नए और अनूठे विचारों को सोचने का समय मिलता है। हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और नए रास्तों का पता लगा सकते हैं। चुप रहने से हम समाज में भी सुधार कर सकते हैं। अक्सर हमारी बातों में नकारात्मकता और विवाद होते हैं, जो समाज में असामंजस्य का वातावरण पैदा करते हैं। चुप रहकर हम समझ सकते हैं कि कब हमें किसी विषय में बोलना चाहिए और कब हमें बात को छोड़ देनी चाहिए, जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रह सके। चुप रहने से हम अपने सेल्फ केयर की प्राथमिकता को समय देते हैं। हमारे पास अपनी देखभाल के लिए समय नहीं होता, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की देखभाल में व्यस्त रहना पड़ता है। चुप रहने से हम अपने शरीर और मानसिकता की सुंदर देखभाल कर सकते हैं, जिससे हमारी सेहत बेहतर रह सके, और शांत रहकर हम अपनी सोच को भी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, चुप रहने के फायदे अनगिनत हैं और यह हमारे जीवन को सकारात्मकता और शांति की ओर ले जाते हैं। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और हमें एक बेहतर और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का साहस देता है। इसलिए चुप रहने की प्रैक्टिस को अपने जीवन में शामिल करके हम अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।